हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं और इनके जो मतलब कुछ कुछ जो प्रकार है उनको ट्री के माध्यम से देखेंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। तो संज्ञा होती क्या है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म, जाति आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यानी कि संज्ञा की परिभाषा अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखी है, लेकिन आपको वही परिभाषा याद रखनी है जो आप याद रख पाओ, यानी कि अच्छी तरीके से समझ पाओ। तो बहुत सारी किताबों में ऐसे भी दिखाई देता है कि भाई किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म, जाति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और किस में लिखा होता है कि भाई किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म, जाति आदि के बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार आपको जो परिभाषा याद रहे वो परिभाषा याद कर लेना, ठीक है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म, जाति आदि का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। आगे देखते हैं, संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब आपके मन के अंदर एक डाउट आ रहा होगा कि भाई कुछ किताबों में तो 5 प्रकार की संज्ञाएं बता रखी है और यहाँ पर 3 प्रकार की। तो एनसीईआरटी के अंदर 3 प्रकार की संज्ञाएं बता रखी है और जो अदर किताबें हैं उनके अंदर 5 प्रकार की संज्ञाएं बता रखी है। 5 प्रकार की कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और निश्चयवाचक। इस प्रकार द्विवाचक भी बोलते हैं उसे। तो ये 5 प्रकार की संज्ञाएं बता रखी है। तो हम यहाँ पर 3 प्रकार की संज्ञाएं पढ़ेंगे और जातिवाचक की जो उपभेद हैं यानी समूहवाचक और द्विवाचक, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और इनके बारे में देखते हैं कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा में किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का नाम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वह संज्ञा जिसके अंदर किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का उसका नाम आता है कि भाई उसका नाम आएगा। यानी कि कोई भी वस्तु है तो उसका भी नाम आएगा, कोई व्यक्ति है तो उसका भी नाम आएगा। अर्थात ऐसी संज्ञा आ जाए जिसके अंदर किसी भी चीज़ का नाम आ रहा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी? तो आपको ये चीज़ बता रखनी है कि भाई किसी का भी अगर नाम आता है तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो जैसे राम, दिल्ली, भारत, ताजमहल, ये कंटिन्यू किसी व्यक्ति या स्थान का नाम है, इसलिए नाम आ रहा है तो ये क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु में, यानी कि जिन शब्दों में किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की पूरी जाति का बोध हो, यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की पूरी जाति का बोध हो, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है या कहते हैं, ठीक है। जैसे नदी, पुस्तक, लड़की और लड़का, यानी कि इसके अंदर समूह का बोध हो रहा है कि भाई नदी है तो नदी बहुत सारी होती है और पुस्तक है तो पुस्तकें भी बहुत सारी होती है। कंटिन्यू किसी का नाम नहीं आ रहा है। अगर नाम आ रहा होता तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। अगर लड़की है, लड़की का भी किसी का नाम आ रहा होता तो वो भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। अगर लड़का है और लड़का के भी अगर नाम आ रहा होता है, जैसे रमेश है तो रमेश एक लड़का है तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे लड़कियों के अंदर हम देखते हैं सुमन, सोना, कुछ भी हो सकता है, जैसे टेमा, ममता है, कुछ भी, तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं आगे कि भाई जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद भी होते हैं: समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो अब समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा जो शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं, यानी कि जो शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं वो एक समूहवाचक संज्ञा है। जैसे कक्षा, दल, सेना, सभा, ये क्या है? तो एक समूहवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं। द्रव्य पदार्थ वो तरल पदार्थ, वो एक अलग बात है। ये द्रव्य है जो, ये एक बात अलग है। जैसे रुई, दूध, सोना और चावल, ठीक है, एक द्रव्य पदार्थ के अंदर आते हैं। भाववाचक संज्ञा, ये तीसरे प्रकार की संज्ञा है। कौन से प्रकार की है? तो तीसरे प्रकार की संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों में किसी गुण, स्थिति, दशा का या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एकता, बुढ़ापा, दुख, हंसी, आनंद, इनके अंदर भाव छुपा हुआ। एकता, एकता यानी इकट्ठा, यानी समूह है, समूह का भाव है एकता, इकट्ठे का भाव है, ठीक है। तो ये भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, बुढ़ापे के अंदर भी कुछ भाव है और दुखी, दुखी में भी भाव है। तो मतलब किसी भाव का या स्थिति या दिशा का बोध कराते हैं, वो भाववाचक संज्ञा है। तो इसकी एक ट्रिक है, इसको मतलब कि सही पहचानने की ट्रिक है कि भाई भाववाचक जो संज्ञा है उसके अंत के अंदर तव, त, ता आदि आते हैं। वो क्या होती है? एक भाववाचक संज्ञा होती है। तो हम देखते हैं मानवता, मानवता के अंदर ता, जो कि एक भाववाचक संज्ञा की पहचान है, ठीक है। मित्रता, इसमें ता आ रहा है। स्त्रीत्व यानी तव आ रहा है और सुंदरता ता आ रहा है और इंसानियत आ रहा है। इस प्रकार तव, त, ता ये भाववाचक संज्ञा की पहचान है। तो इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें।